देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। राइटिंग विद फायर वित्त चित्र को ऑस्कर 2022 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया। यामी गौतम की अ थर्सडे का टीजर रिलीज। मुंबई में बनेगा लता मंगेशकर मेमोरियल, महाराष्ट्र की उद्धव सरकार का फैसला। महाराष्ट्र के मालेगांव में शुक्रवार को हिजाब डे मनाने का आह्वान। एआईएमएम नेता ने किया बीजेपी महिला सांसद के सर पर पल्लू ओढ़ने पर सवाल। अरुणाचल में हिमस्खलन के बाद शहीद हुए सेना के जवानों को सभी रैंक की श्रद्धांजलि। सोनू सूद ने फिर दिखाई दरियादिली, एक्सीडेंट से घायल शख्स को कंधे पर उठाकर ले गए अस्पताल। बर्फीले तूफान की चपेट में आए 7 सैनिकों की शहादत पर राष्ट्रपति पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने जताया दुख। यूपी में आज पहले चरण का मतदान। दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड के 700 संविदा कर्मचारियों को दी स्थायी नौकरी। 26 अप्रैल से ऑफलाइन मोड में होंगे 10वीं और 12वीं के एग्जाम। यूपी हारेगी, बीजेपी इनके दुष्प्रचार से थक चुके हैं लोग, लालू प्रसाद यादव ने कहा। आंध्र प्रदेश में अमरावती के लिए बजट आवंटन की मांग को लेकर माकपा ने भूख हड़ताल की। पीएम डिवाइन योजना उत्तर पूर्व पर पीएम मोदी के फोकस का प्रमाण है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा। राजनीतिक फायदे के लिए पीएम मोदी ने किया संसद का दुरुपयोग, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, चीनी कंपनी द्वारा बनाई गई स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का आरोप। 14 फरवरी से महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अनशन शुरू करेंगे अन्ना हजारे। कटका हिजाब विवाद, प्रियंका गांधी ने लड़कियों को दिया समर्थन, कहा महिलाओं को है बिकनी, घूंघट, जीन्स, हिजाब पहनने का अधिकार। कर्नाटक में एकता, छात्रों और युवाओं की भावना को तोड़ने के लिए अनुचित मुद्दे उठा रही भाजपा सरकार, कांग्रेस ने कहा। सपा ने गाजियाबाद हापुड़ के एसपी की शिकायत ईसी से की, बीजेपी के पक्ष में वोट डालने का दबाव बनाने का आरोप। भाजपा सत्ता में लौटी तो फिर लागू हो सकते हैं किसान विरोधी कानून। केंद्र ने कोविड-19 से मरने वाले 1616 स्वास्थ्य कर्मियों के परिजनों को 808 करोड़ रुपए का भुगतान किया। गैस टैंक विस्फोट की खबरों के बीच अमेरिकी दूतावास ने अबुधाबी में संभावित हमले की चेतावनी दी है। तिब्बती निर्वासित सरकार ने धर्मशाला में संग्रहालय का उद्घाटन किया। पाकिस्तान द्वारा मछुआरों को पकड़ने पर कांग्रेस सांसद ने राज्यसभा में दिया शून्यकाल नोटिस। 1,87,00,000 टैक्स पेयर को मिला 1,67,048 करोड़ रुपए का रिफंड, सीबीडीटी ने दी जानकारी। जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो एक बाइक पर 3 सवारी आ जा सकेंगे, ओपी राजभर ने कहा। बजट 2022 के बाद पहली नीति समीक्षा में आरबीआई प्रमुख दरों को अपरिवर्तित रखने की संभावना है। हिजाब विवाद के बीच महामंत्री आदित्य ठाकरे का कहना है कि स्कूलों में निर्धारित यूनिफॉर्म का पालन किया जाना चाहिए। कर्नाटक हिजाब विवाद पर बोले लालू यादव, कहा यह देश गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। 77% नक्सली हिंसा 2009 में अब तक के उच्चतम स्तर से कम, गृह राज्य मंत्री ने कहा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली कोर्ट ने आतंकी मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज की। एप्पल ने आईफोन के लिए नए टैप टू पे फीचर की घोषणा की। सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 सीरीज के लिए बड़ा नया सॉफ्टवेयर अपडेट जारी कर रहा है। दूरसंचार मंत्री का कहना है कि 5G नेटवर्क विकास के अंतिम चरण में है। साइबर पीस फाउंडेशन और ऑटोबोट इन्फोसेक की इरिच्छा प्रतियोगिता 2021 और ग्लोबल साइबर पीस चैलेंज 3.0 का सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर पुरस्कार समारोह के साथ समापन। कस्टम ने त्रिची में 1.5 किलोग्राम से अधिक सोने के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने दादर में विंग डेक का उद्घाटन किया। प्रियंका गांधी ने जारी किया पार्टी का घोषणा पत्र, 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करेंगी कांग्रेस, 20 लाख नौकरी भी देगी। लालू यादव बोले बीजेपी अयोध्या, वाराणसी, मथुरा पर अटकी, इन्हें कोई हिंदू वोट नहीं देगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 71,000 से अधिक नए मामले सामने आए। बलूचिस्तान में हालिया हमलों का लक्ष्य चीन को यह संकेत देना था कि पाकिस्तान विदेशी निवेश के लिए असुरक्षित, रिपोर्ट ने कहा। एफटीए वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए भारत आएंगे ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री। केरल में पलकप्पम में 2 पहाड़ियों के बीच फंसे युवक को सेना ने निकाला बाहर। अफगानिस्तान में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने फिर जताई चिंता। एआईआईएमएस दिल्ली में अस्पताल में भर्ती होने और सर्जरी से पहले अब नहीं करानी होगी कोरोना जांच। अडानी विल्मर के शेयर में लगा अपर सर्किट, 2 दिन में ही निवेशकों के चेहरे खिले। हैदराबाद में ऑटो चालक ने मालिक को लौटाया सोने का बैग। आदित्य ठाकरे बोले स्कूल कॉलेज शिक्षा का केंद्र, इनमें धार्मिक चीजों को नहीं लाना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में बारिश। प्रियंका गांधी के ट्वीट पर कर्नाटक बीजेपी के विधायक बोले बिकिनी शब्द का उपयोग करना निम्न स्तर का बयान। एक बार फिर शाहीन बाग में शुरू हुआ प्रदर्शन, हिजाब के समर्थन में सड़कों पर उतरी लड़कियां।
जीप इंडिया जुलाई 2022 में पेश करेगी 7 सीटर मेरिडियन, 30 लाख रुपए से ज्यादा होगी कीमत। भारत में जल्द लॉन्च होगी नई हुंडई टस्कन। डुअल एयरबैग के साथ लॉन्च हुई नई महिंद्रा बोलेरो। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के धारावी में 111 शौचालय सीटों के साथ सुविधा केंद्र लॉन्च किया, जिससे 50,000 से अधिक निवासियों को लाभ होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने गुप्त विंडो 11 सुविधाओं का परीक्षण शुरू किया। बजट होम सिनेमा सिस्टम के साथ भारत में ईटीसी थिंग्स लॉन्च। हिजाब विवाद को लेकर कांग्रेस सांसद के सुरेश ने लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। चंद्रशेखर ने सीएम योगी के खिलाफ सदर विधानसभा से किया नामांकन। मां के लिए अनुप्रिया पटेल ने जीती सीट छोड़ी, प्रतापगढ़ सदर से प्रत्याशी बनी कृष्णा पटेल। आजकल राहुल गांधी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंट के रूप में बयान दे रहे हैं, भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा। सीएसटीओ महासचिव का कहना है कि पड़ोसी राज्यों में तालिबान के विस्तार का कोई सीधा खतरा नहीं है। तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र से अफगानिस्तान की सीट इस्लामिक अमीरात को सौंपने को कहा। ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री हमारे मामलों में घोर हस्तक्षेप है, चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा। आम जनता के लिए 12 फरवरी से खुलेगा राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन। नई दिल्ली में दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश, शीतलहर का अलर्ट। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 से नहीं होगा खतरा, एक्सपर्ट्स ने कहा। और आइए अब जानते हैं 10 फरवरी का क्या है इतिहास। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1846 की। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच सोबराऊ की जंग इस दिन शुरू हुई। सन 1996 में IBM के सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने शतरंज में वर्ल्ड चैंपियन मैरी कास्परोव को पहली बार हराया था। सन 1818 में अंग्रेजों तथा मराठों के बीच तीसरा तथा अंतिम युद्ध रामपुर में लड़ा गया। सन 1763 में पेरिस की संधि ने फ्रांस भारतीय युद्ध को समाप्त किया, कनाडा को ब्रिटेन के हवाले कर दिया। सन 1879 में पहली इलेक्ट्रिक आर्क लाइट का इस्तेमाल किया गया, कैलिफोर्निया थिएटर। और ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए ऐसे ही बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।